प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका उषा विद्या विहार के इस चैनल पर। प्रकाश के परावर्तन का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे किरण आरेख की बनावट। दर्पण में किरण आरेख की बनावट 4 प्रकार के होते हैं और इसी किरण आरेख को लेकर के हम लोग अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, वस्तु को आगे में रखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रधान ये जो है गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि 4 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक प्रकार देखिएगा अवतल दर्पण है ना, तो पहला प्रकार में कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये आपका प्रधान अक्ष है, इसके समांतर कोई आपतित किरण है तो दर्पण से परावर्तन होगा। अब परावर्तन होकर के मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। ये वही चीज यहां लिखा है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन हुआ, दर्पण से परावर्तन यहाँ पर होगा। अब परावर्तन के बाद कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। लेकिन यही अगर ये वाला दर्पण है तो प्रधान अक्ष के समांतर इस तरह से ये आएगा। ये इसका सतह क्या है, कर्व होने के चलते इसका परावर्तन इस दिशा में हो जाती है, ऐसे तीर चिन्ह दिखाता है। और ये जो है गुजरती हुई कहां से प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। तो गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण और गुजर जाती है अवतल दर्पण। दूसरा है मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई आपतित किरण अवतल दर्पण में, गुजरती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण जो है उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर ये पर मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई आपतित किरण लेंस से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे प्रधान अक्ष मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन होगा, अब परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन इसमें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई आपतित किरण आएगी इस प्रकार से, लगेगा कि यहां से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन जब इसका परावर्तन हुआ यहां पर तो ये प्रधान अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ऐसे चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट देख लिए। 2 और प्रकार है, आइए समझते हैं। आपका ये है और इससे कह रहा है कि अगर कोई आपतित किरण इस प्रकार से गुजरती है तो ये जो दर्पण है इस पर लंब रूप से पड़ती है। अब कोई भी आपतित किरण किसी सतह पर लंब रूप से पड़े तो परावर्तन के बाद क्या होगी, उसी पथ पर लौट जाएगा। जैसे कि आपका कोई जो है समतल दर्पण ले लीजिए और उस पर अगर टॉर्च को सीधे जलाते हैं तो इसका परावर्तित प्रकाश कहाँ जाता है, उसी पथ पर लौट जाता है। उसी प्रकार प्रकाश केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर जब प्रकाश गुजरती है तो लंब रूप से पड़ा और परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगा। यह है अवतल दर्पण। लेकिन इसमें देखिएगा गुजरती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से आया और लगेगा आपको कि प्रकाश केंद्र से होकर के आ रही है, अब परावर्तन के बाद उसी पथ पर लंब रूप से लौट जाती है। तो ये है आपका तीसरा। अब चौथा किरण आरेख देखते हैं तो हो जाती है। मुख्य फोकस वक्रता, इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण का भीतर की ओर क्या रहता है, पॉलिश किया रहता है या ध्रुव। कह रहा है ध्रुव पर, यह है आपका ध्रुव। तो ध्रुव कह रहा है कि जितना कोण बनाते हुए आपतित हुआ ना उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। मतलब ये आपतित किरण हो गया और ये आपका हो गया परावर्तित किरण। अगर ये थीटा कोण बनाते हुए आपतित हुआ तो ये थीटा कोण से ही परावर्तित होगा। अर्थात अगर ये 30 डिग्री हुआ ना, 30 डिग्री पर आपतित हुआ
ये तो अभिलंब का काम करेगा, उतना ही पर ये क्या होगा, परावर्तन भी 30 डिग्री पर ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पर है, ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए आपतित हुआ उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। यानी कि यही I और R क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से किरण आरेख गोलीय दर्पण में 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं चारों में से कम 2 किरण आरेख को लेकर के हम जो है प्रतिबिंब को बना सकते हैं अवतल में और उत्तल दर्पण में। तो हम लोग आगे अभी देखेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले देखेंगे जब वस्तु अनंत अर्थात इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, अनंत पर हो, ठीक है। मतलब ये कोई आपका अवतल दर्पण है, इसका उभरा हुआ भाग क्या रहता है, कलई किया रहता है। और इस प्रकार से इसमें ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। कह रहा अनंत पर है कोई वस्तु, तो अनंत पर है तो बताइए अनंत से जो प्रकाश आएगी तो एक प्रकाश हम पहले 2 को कम से कम प्रकाश की किरण लेंगे ताकि जो है वस्तु का निर्माण वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, और उसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ बनता है। तो कम से कम प्रतिबिंब खींचने के लिए 2 किरण आरेख की जरूरत होती है। तो एक हम ले लिए कि प्रकाश एक ही किरण को आप 2 बार भी ले सकते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। एक ये है, चूंकि अनंत पर है तो वस्तु तो बहुत बड़ा होगा तब तो अनंत से दिखता है। मान लीजिए बहुत छोटा होगा, जैसे हवाई जहाज होगा, बहुत बड़ा रहता है तो छोटा सा मक्खी जैसा दिखता है। अब मक्खी ही रहेगा अनंत पर तो बताइए कैसा दिखेगा। इस प्रकार जो है अनंत पर कोई वस्तु है तो बड़ा दिखता है, और वहां से जब प्रकाश की किरण इस तरह से आती है समांतर, तो दर्पण से परावर्तन होकर के कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी इस तरह से। तो बताइए परावर्तन के बाद कहां से गुजरा, मुख्य फोकस से। तो इसका भी परावर्तित किरण मुख्य फोकस पर, इसका भी परावर्तित किरण मुख्य फोकस पर, इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा होता है, ये जो प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा, ये होगा आपका, चूंकि आगे में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब होगा वास्तविक, तो हो जाएगा वास्तविक। वास्तविक है तो स्वाभाविक है, हम लोग पढ़े हैं वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब बताइए अनंत पर है वस्तु तो बहुत बड़ा होगा तब तो दिखता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा। तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इस प्रकार से जब भी प्रश्न पूछे कि जब वस्तु कौन से अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर बना। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, इस प्रकार से खींचेंगे, हो गया ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। कहां पर रखेंगे, ये हो गया अनंत। ध्यान रखिएगा कि वस्तु एक बार अनंत पर बना, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, तो कितना स्थिति होगा, 6 स्थिति पढ़ेंगे। अनंत, इसके बीच,
फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, फिर मुख्य फोकस पर, फिर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे और फिर एक बार ध्रुव पर रखेंगे। इस प्रकार से 7 जगहों पर वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखेंगे। तो अभी हमको पहले पढ़ चुके हैं अनंत वाला, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो ये कोई वस्तु है रखे हैं, तो कम से कम क्या बताए थे, 2 किरण आरेख लीजिए और उनकी सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा वो देखते हैं। तो आप जो है एक किरण आरेख ले सकते हैं प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हुई और ये परावर्तन होकर के मुख्य फोकस से निकल जाएगा ऐसे करके, और एक आप यहां से ले लीजिए, तो यहां से ध्रुव से ले लीजिए वक्रता केंद्र से, तो यहां से लेते हैं वक्रता केंद्र से, तो बताइए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरण दर्पण पर लंब रूप से पड़ेगी, अब परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगी। तो बताइए ये आपतित किरण समांतर था, मुख्य फोकस से होकर गुजरा और ये लंब रूप से पड़ा तो इसी पर, तो जहां परावर्तन के बाद कट रहा है ना यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक, आगे में बन रहा है वास्तविक उल्टा वस्तु से, बहुत छोटा मत लिखिएगा, वस्तु से छोटा बनता है। सवाल कैसे रहेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है। अब वस्तु से देखिए, वस्तु हो गया तो ये वस्तु से छोटा बन रहा है। तो 3 हम लोग 2 पढ़ लिए, तीसरा देखते हैं। तो देखिएगा वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब देखते हैं कहाँ बनता है। तो एक किरण आरेख ले रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, ऐसे लिए, और दर्पण से परावर्तन जब होगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। किरण आरेख में पढ़े हैं ये ऐसे, और एक आप ले सकते हैं, या तो यहाँ से ले सकते हैं या तो जितना कोण पर आपतित होगी ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित। थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन बोर्ड पर बना रहे हैं तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर ही, और एकमात्र ऐसा जगह जहां पर जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कौन सी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब कैसन होत बानी, ई होता है वास्तविक, चूंकि आगे बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के समान आकार का होगा, वस्तु के समान आकार का। पूछेगा अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे जो उसका प्रतिबिंब समान आकार का हो, कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसका नोट्स बना सकते हैं। अब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, यहाँ पर वस्तु को रखिएगा और तब किरण आरेख के माध्यम से देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक किरण आरेख ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर,
कहाँ से गुजरेगी तो जानते हैं मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। और एक किरण आरेख ले लेते हैं ध्रुव से। ऐसे ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो ये देखिएगा जहाँ पर मिला है ना वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। जितना कोण बनाते हुए आपतित उतना ही परावर्तित। तो दो किरण आरेख का प्रयोग किया गया। एक प्रधान अक्ष के समांतर ली जो मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, और एक आपतित किरण ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो प्रतिबिंब बताएंगे कहाँ बना। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, केवल बड़ा लिखिएगा, वस्तु से बड़ा। तो सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपका चौथा हो गया। अब की बार जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पर रखेंगे, और फिर मुख्य फोकस और ध्रुव कर रखेंगे, और तब देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। लेकिन लास्ट में इसका जो है ना मतलब शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जिससे आपको हमेशा याद रहे कि कहाँ पर रखने पर क्या बनता है। अब देखते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस आपका ये है, यहीं पर जब वस्तु रहेगा ऐसे यहाँ पर रहेगा, तो बताइए दो किरण आरेख ले, एक यहाँ से ले लिए आपतित किरण जो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी ऐसे कर। एक ले लिए ध्रुव से कि जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित भी हो जाएगी। नहीं होगा, जितना कोण बनाते ये आई आर बराबर होता है। तो देखिएगा आगे जाकर के ये क्या होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो जहां पर कटेगा वहीं पर क्या होगा? वस्तु का अति प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। कहाँ बना? अनंत पर। तो इसको लिखिएगा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा लिखना है यहाँ पर, वस्तु से बहुत बड़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब वस्तु समझते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव, मुख्य फोकस ये हो गया, ध्रुव ये हो गया, इसके बीच कह रहा है कि वस्तु यहाँ पर रखा है। अब बताइए यहाँ पर है तो एक तो हम ले लिए ये कि प्रकाश आपतित किरण कहाँ से टकरा रहा है? परावर्तक सतह से। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ऐसे सीधे गुजर जाएगी, ऐसे गुजर जाएगी। एक ले लेते हैं यहाँ से, ये जितना कोण बनाते हुए आपतित हुआ उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगा? परावर्तित।
तो बताइए, अब ये जा रहा है इधर, ये भाई साहब जा रहा है इधर, कभी वो मिलेगा इधर आगे? इधर नहीं मिलेगा, इसके सिद्ध में इधर नहीं मिलेगा। तो जब इधर नहीं मिलता है तो उसको कल्पना करके पीछे बढ़ाते हैं, और पीछे जब बढ़ाते हैं ऐसे, इसको उसके दिशा में आप पीछे बढ़ाइए, जहां पर ये मिले ना वहीं पर क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण। जहां पर ये कटे वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर कट रहा है, यहीं पर बन गया प्रतिबिंब। लेकिन ये तो दर्पण के पीछे बना, इसलिए क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब जब ये पीछे बना तो बताइए प्रतिबिंब कैसन होगा? प्रतिबिंब हो जाएगा काल्पनिक। और जब काल्पनिक है तो हो जाएगा सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। बहुत बड़ा नहीं, सीधे बड़ा। तो इस प्रकार से हम 6 पॉइंट देखे। 6 पॉइंट में देखना था कि 5 जगह तो वास्तविक बना, लेकिन छठा वाला में जो है क्या बन गया? काल्पनिक बना। तो हम ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। लेकिन अगर काल्पनिक बना तो वह वस्तु से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग जो है उन जगहों पर किया जाता है जहां पर महीन चीजों को देखने के लिए किया जाता है, जहां पर वह बड़ा करके दिखाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाने का जो है श्रेय जाता है किसको? अवतल को। अब किरण आरेख में 2 गो है, उत्तल दर्पण में 2 गो किरण आरेख की बनावट है और वो दोनों ही पढ़ेंगे। आइए तो हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण में कैसे जो है प्रतिबिंब बनता है। तो वही 4 किरण आरेख में कम से कम 2 का प्रयोग करना है, और जहां पर कटता है परावर्तन के बाद प्रतिबिंब का निर्माण वही हो जाता है। तो अनंत से बताए थे कि इस तरह से आप जब प्रकाश लेते हैं, कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ, जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आती हुई प्रकाश किरण अब दर्पण से टकराएगा, परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर क्या होती है? गुजर जाती है। ऐसे करके यहां से गुजर जाएगा, फिर अनंत से ही आ रहा है इसे करके, तो ये भी प्रकाश जो है क्या होगी? ऐसे गुजर जाएगी। तो एक जा रहा है ईर घाट, एक जा रहा है वीर घाट, तो कभी आपस में इधर नहीं मिलेगा आगे, इसलिए इसको कल्पना करके आप क्या कर सकते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। तो जहां पीछे बढ़ाने पर जहां प्रतिबिंब बना, तो ये हो गया आपका, यहीं पर प्रतिबिंब क्या होती है? बन जाती है। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक है तो सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा, क्योंकि अनंत पर है वस्तु, बहुत बड़ा होगा इसलिए तो दिख रहा है। तो यहां पर बना तो वस्तु से बहुत छोटा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या बैठ के मेरे साथ ही बनाते रहिए। अब 2 ही जगह बनता है, एक अनंत पर और एक यहां से यहां तक आप ले सकते। आइए तो फिर हम समझते हैं कि वस्तु जब ध्रुव और अनंत के बीच, देखिए वस्तु को हमेशा जब भी रखेंगे आगे रखेंगे, तो हम इसके बीच यहां से लेकर यहां तक कहीं भी लीजिएगा तो उसका प्रतिबिंब वहीं बनना होगा जहां पर बनता है। तो यहां ले लिए एक वस्तु
अब इससे जो आपतित किरण होगी, तो आप जानते हैं प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से ये गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी ऐसे। दूसरा आप बताइए कहाँ से, तो एक यहाँ से ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण दर्पण पर क्या होगी, लंब रूप से पड़ेगी ऐसे, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत कहाँ से होगी, यहाँ से, और इसी पथ पर आया, इसी पर लौट गया। तो परावर्तन के बाद जहां पर कटेगा ना, वहीं पर वस्तु का क्या होगा, निर्माण हो जाए, प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। कैसा बनेगा, पीछे बन रहा है तो काल्पनिक है तो सीधा वस्तु से छोटा। तो हम लोग उत्तल दर्पण में दो जगह पर प्रतिबिंब बनाना सीखे, और दोनों जगह ही क्या था, काल्पनिक था। तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बना, जबकि उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक। लेकिन जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा रहेगा। उसमें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा था, लेकिन इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है। इस प्रकार से हम लोग पूरा देख लिए। तो एक जो है अपना पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर नोट में, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। तीसरा, उत्तल जो दर्पण, उसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो हमेशा वस्तु से छोटा होता। जय हिंद प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।